हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे मानव मूल एवं पर्यावरण अध्ययन। मानव मूल और पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास है वो लास्ट क्लास होगी। इससे पहले हमने पर्यावरण अध्ययन को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपको बार बार इसे रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे तभी आप इसे कर पाओगे, क्योंकि ये इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है, सिलेबस से अलग हटके होते हैं। ठीक है, और ये सभी के लिए कंपलसरी होता है पास करना, इसलिए इसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी लास्ट क्लास होगी पर्यावरण अध्ययन की। तो देखते हैं आज की जो हमारे क्वेश्चन है वो है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, यानी इन्वायरमेंट के क्या प्रभाव होते हैं, तो उनके क्या करेंगे, मूल्यांकन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। कब किया जाता है? परियोजना से पूर्व किया जाता है, या परियोजना के पश्चात किया जाता है, या परियोजना के दौरान किया जाता है, या उपयुक्त सभी। अगर हम पर्यावरणीय प्रभाव का जो मूल्यांकन है वो कब करते हैं? अगर कोई परियोजना लागू कर दी गई तब करते हैं, या कोई परियोजना चल रही हो तब करते हैं, या परियोजना लागू करने से पहले करते हैं। तो बात करें पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हम जो करते हैं, किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले उसका क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है कि कोई परियोजना बनाई जा रही है। मान लीजिए कोई रोड निकाला जा रहा है, तो रोड निकालने से कितने वनों को काटना पड़ेगा, कितने पेड़ कटेंगे, या क्या क्या पर्यावरण को हमें नुकसान होगा, उसका मूल्यांकन पहले ही कर लिया जाता है। तो बात करें पर्यावरण प्रभाव का जो मूल्यांकन है वो परियोजना से पहले किया जाता है। कब किया जाता है? परियोजना से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस कानून का नाम क्या है जिसके अंतर्गत EIA को अनिवार्य किया गया है? EIA को क्या किया गया है? अनिवार्य किया गया है। उस कानून को बताइए जिसके द्वारा एनवायरमेंट प्रभाव मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है। उस अधिनियम का या उस कानून का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है हमारा जैव विविधता अधिनियम 2002, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, या जल अधिनियम 1974, या बात करें वायु अधिनियम 1981। तो बात करते हैं कि उस कानून का नाम क्या है जिसके द्वारा एनवायरमेंट मूल्यांकन प्रभाव को क्या किया गया है? अधिनियम के द्वारा लागू किया गया है। तो आंसर होगा आपका बी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा क्या किया गया है? EIA को या एनवायरमेंट प्रभाव मूल्यांकन को करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत में बात करें जो पर्यावरणीय मूल्यांकन करना कब प्रारंभ किया गया था, या किस सन से स्टार्ट हुआ था? तो बात करें 1974 से 75 में, 75 से 76 में, या 76 से 77 में, या 77 से 78 में। तो बात करें पर्यावरणीय का जो मूल्यांकन का प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1976 से 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? यानी पर्यावरण के जो प्रभाव होते हैं उनका मूल्यांकन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो बात करें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, या 7 प्रकार के? पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो बात करें ये प्रभाव होते हैं हमारे 8 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक अल्पकालिक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की समयावधि होती है। यानी एक अल्पकालिक यानी छोटे समय के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की समयावधि कितनी होती है? तो बात करें 1 से 3 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, या 4 से 7 वर्ष तक, या 5 से 10 वर्ष तक। तो बात करें अल्पकालीन जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की जो अवधि होती है वो होती है 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच। कितनी? 5 वर्ष से 10 वर्ष के बीच होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
EIA किस दशक में प्रारंभ हुआ? EIA किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो बात करें 1960 में हुआ था, 1980 में, या 2000 के दशक में, या 2020 के दशक में। तो बात करें EIA किस दशक में प्रारंभ हुआ था, तो EIA जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1960 के दशक में। यानी आंसर ए इज द क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में किस तरह के प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है? अगर हम बात करें पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में किस तरह के प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है, तो आर्थिक प्रकार के, या सामाजिक प्रकार के, या सांस्कृतिक के, या सभी प्रकार के। तो बात करें आर्थिक प्रकार के भी मूल्यांकन किया जाता है, सामाजिक प्रकार का भी मूल्यांकन किया जाता है, और सांस्कृतिक प्रकार का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है हमारा, कौन विवेकपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण है? यानी एक कौन सा है जो विवेकपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक अच्छा उपकरण है? तो EIA या EIA है, या CIA है, या UR है, या SR है। तो बात करें पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक सबसे अच्छा जो उपकरण है वो क्या है? EIA है। क्या है? EIA, पर्यावरण प्रभाव और प्रबंधन, पर्यावरण प्रभाव प्रबंधन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं EIA को पर्यावरण, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 10वां, डॉट डॉट में किस भी परियोजना की क्रियान्वयन से पहले EIS की स्वीकृति लेनी होती है? यानी अगर बात करें किस देश में किसी परियोजना का क्रियान्वयन करने से पहले EIS का क्या लेनी पड़ती है? हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर कोई हम परियोजना क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई हमें रोड बनाना है, तो रोड बनाने से पहले हमें EIS से क्या लेनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है, तब हम उस रोड पर कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें किसमें? अमेरिका में, भारत में, चीन में, या जापान में। तो बात करें जो EIS है वो भारत की संस्था है, तो ये किस देश की है? तो भारत की। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, EIA अधिसूचना 2020 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर किसकी जगह लेगी? यानी जो EIA है अधिसूचना 2020 में जो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने पर किसकी जगह लेगी? तो किसकी लेगी? EIA 2005, EIA 2006, या EIA 2008, या EIA 2009। तो बात करते हैं, तो ये जगह लेगी EIA 2008 की। किसकी? EIA 2008 की जगह लेगी, यानी कि आंसर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के कितने देशों में EIA अब प्रभावी है? यानी EIA जो संस्था है या इन्वायरमेंट को जो प्रभाव प्रबंधन की जो संस्था है वो कितने देशों में लागू हो चुकी है? तो बात करें 50 देशों में, 100 देशों में, 150 में, या 200 देशों में, कितने देशों में ये लागू हो चुकी है? तो बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 150 देशों में। कितने? 150 देशों में ये लागू हो चुकी है। कितने देशों में? 150 देशों में ये लागू हो चुकी है। अब तक 150 देश जो हैं वो इसी के अनुसार क्या करते हैं? 150 नहीं 100 देश हैं। कितने? 100 देशों में ये लागू हो चुकी है। विश्व के 100 देशों में कितनी लागू हो चुकी है? अगर बात करें विश्व में जो टोटल मान्यता प्राप्त देश हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 193, जो UN के क्या है? सदस्य हैं। जो UN के सदस्य देश हैं उन्हीं क्या राष्ट्र या देश का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और कितने देश हैं इन्होंने EIA को अब तक प्रभावी कर दिया है? तो वो उसके 100 देश हैं जिन्होंने EIA को क्या किया है? प्रभावी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले जो क्वेश्चन होंगे हमारे पर्यावरणीय अंकेक्षण पे होंगे। किस पर रिलेटेड होंगे? पर्यावरणीय अंकेक्षण पे रिलेटेड हमारे अगले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अंकेक्षण वह अवधारणा है जिसमें पर्यावरणीय क्षेत्र के साथ
विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण क्रियाएं शामिल हैं। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था कि पर्यावरणीय अंकेक्षण एक अवधारणा है जिसमें पर्यावरणीय क्षेत्र के साथ विभिन्न प्रकार के अंकेक्षण क्रियाएं शामिल हैं? तो बात करें किसका कथन है, हिलेरी का है या टी.आर. शर्मा का है या एन.डी. कपूर का है? किसका? एन.डी. कपूर। तो बात करें ये कथन किसका है? हिलेरी का है। किसका? हिलेरी का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित अंकेक्षण कितने प्रकार का है? पर्यावरणीय समस्याओं से संबंधित अंकेक्षण कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है या 7 प्रकार का है या 9 प्रकार का है या 11 प्रकार का है? तो पर्यावरणीय समस्या संबंधी जो अंकेक्षण है वो 7 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय अंकेक्षण की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? पर्यावरणीय अंकेक्षण की प्रक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 3 में किया गया है या 5 में किया गया है या 7 में या 9 में? तो बात करें पर्यावरणीय अंकेक्षण की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कितने? 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, पर्यावरणीय अंकेक्षण किसकी जांच करता है? तो पर्यावरणीय जो अंकेक्षण है वो किसकी जांच करता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जोखिमों की या संभावित खतरों की या इन दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा पर्यावरणीय अंकेक्षण है ये जोखिमों की क्या करता है? जोखिमों को क्या करता है? जांचता है कि कितना जोखिम हो सकता है, या संभावनाओं को, इस खतरों को जांचता है कि कितनी संभावना है या खतरा होने की। ठीक है, तो बात करें पर्यावरणीय अंकेक्षण जांच करता है जोखिमों की और संभावित खतरों की। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन है हमारा, अंकेक्षण के जांच किए गए क्षेत्रों में शामिल है। यानी अंकेक्षण किस किस की जांच करता है? तो बात करें ऊर्जा उपयोग के तरीके या प्रदूषण, नीति और प्रक्रिया या उपयुक्त सभी। तो जो हमारा अंकेक्षण है वो अंकेक्षण जांच करता है ऊर्जा के उपयोग के तरीके या प्रदूषण कितना है या नीति और प्रक्रियाओं की भी जांच करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा और डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कंपनी के पर्यावरणीय प्रदर्शन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी प्रथाओं का मूल्यांकन कौन करता है? तो कंपनी के पर्यावरणीय प्रदर्शन और पर्यावरणीय जिम्मेदारी प्रथाओं का जो मूल्यांकन करता है, तो आंसर ऑप्शन है हमारा पहला पर्यावरणीय प्रबंधन अंकेक्षण या पर्यावरणीय अनुपालन अंकेक्षण या कार्यात्मक पर्यावरण अंकेक्षण या उपयुक्त सभी। तो बात करें कंपनी के पर्यावरण प्रदर्शन एवं पर्यावरण जिम्मेदारी प्रथाओं का जो मूल्यांकन है वो कौन करता है? तो करता है पर्यावरणीय अनुपालन अंकेक्षण। कौन करता है? पर्यावरणीय अनुपालन अंकेक्षण। यानी आंसर बी इज द क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन यह सत्यापित करता है कि कंपनी सभी नियमों, उद्देश्यों तथा नीतियों का पालन कर रही है या नहीं? यानी अगर कोई कंपनी है तो पर्यावरणीय नियमों व उद्देश्यों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, इसका जांच कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय प्रबंधन अंकेक्षण, दूसरा है क्रियात्मक पर्यावरण अंकेक्षण, तीसरा है पर्यावरणीय अनुपालन अंकेक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर कोई कंपनी अपने नियमों व उद्देश्यों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जांच के लिए करता है पर्यावरणीय प्रबंधन अंकेक्षण। कौन काम करता है? तो पर्यावरणीय प्रबंधन अंकेक्षण। यानी आंसर ए इज द क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकेक्षण कंपनी यह बताती है कि नियमों का पालन के लिए डैश की आवश्यकता है। ये अंकेक्षण कंपनी ये बताती है कि कंपनियों नियमों के पालन के लिए किसकी आवश्यकता है? तो बात करें संसाधन की आवश्यकता है, संतुलन की आवश्यकता है या परिवर्तन की आवश्यकता है या उपयुक्त सभी की आवश्यकता है। तो बात करें किसकी आवश्यकता है? परिवर्तन की।
नियमों के पालन के लिए क्या करना चाहिए, परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवा क्वेश्चन है हमारा, कंपनी के परिप्रेक्ष्य में अंकेक्षण का उद्देश्य है। यानी कंपनी के परिप्रेक्ष्य में अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, कंपनी के पूर्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया या नहीं, कंपनी पर्यावरणीय नियमों व आवश्यकताओं का पालन किया या नहीं, या उपयुक्त ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें तो इसमें होता है, आंसर क्या हो जाएगा कि कंपनी के परिप्रेक्ष्य में अंकेक्षण का क्या उद्देश्य है, तो कंपनी ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया है या नहीं किया है, यह भी उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य यह भी है कि कंपनी पर्यावरणीय नियमों की आवश्यकता का पालन किया है या नहीं किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10वां है, एक व्यापक पर्यावरण लेख परीक्षा किन क्षेत्रों को उजागर कर सकती है। यानी एक व्यापक पर्यावरणीय लेख परीक्षा किन क्षेत्रों को उजागर कर सकती है, तो किन को उजागर कर सकती है। पहला है, समस्या को उजागर कर सकती है, या विकास को उजागर कर सकती है, या दुरुपयोग को उजागर कर सकती है, या उपयुक्त सभी को उजागर कर सकती है। तो बात करें, एक व्यापक पर्यावरण लेख परीक्षा दुरुपयोगों के क्षेत्र का उजागर कर सकती है। किसका, दुरुपयोगों के क्षेत्र का क्या कर सकती है, उजागर कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमारे जितने भी क्वेश्चन थे सारी यूनिटें हमने खत्म कर दी हैं। अब लास्ट में हमारा बचा है आपका एक पेपर। कौन सा पेपर है ये, बीए का है, बीए सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2022-23 का जो पेपर हुआ था एनवायरनमेंट का, वह क्या है, ये पूरा मॉडल पेपर है 2022 वाला, 22-23 का। ठीक है, तो हम इसमें कितने क्वेश्चन है, टोटल 75 क्वेश्चन है, और 75 क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 2023 में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ठीक है, तो इस जो हमारा ये होगा, हमारा जो मॉडल पेपर होगा वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।